आपने बताया था कि अगहन शुक्ल दशमी को श्री हनुमान जी महाराज चले हैं, एकादशी को रुके हैं और द्वादशी को पारण करके किशोरी जी का दर्शन करके फिर राम जी के पास आए। हमने शुक्ल पक्ष कहा था, लेकिन थोड़ा हमें भ्रम था। बाद में जब हमने ग्रंथ में देखा तो शुक्ल पक्ष न होकर वो कृष्ण पक्ष था। क्या था? कृष्ण पक्ष। तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तक की ये लंका दहन और किशोरी जी से संवाद, और लौट कर सायंकाल तक सब के सब आ गए। हनुमान जी के लिए क्या मनोजव मारुत तुल्य वेगम तत्काल पहुंच गए। मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी की तिथि पर श्री हनुमान जी महाराज लौट करके वानर वीरों के सहित श्री रघुनाथ जी के चरणों में आए और राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सारी बात हुई, कल आप सुन चुके हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, यहीं की कथा पर विराम हुआ था। तो रात भर इसी झांकी का आस्वादन हम लोगों ने किया और अब आगे की लीला का वर्णन कर रहे हैं। वहां निशाचर रही सशंका, जबते जारी गयो कपि लंका। सशंका इसलिए हो गए कि पहले सब झूठी झूठी बातें कही जाती थी। अरे बहुत अच्छा हुआ, ये सब जो है कुछ नया भोजन चाहिए राक्षसों को, तो ये बंदर भालू आएंगे तो थोड़ा सा इनके मुंह का स्वाद थोड़ा बदल जाएगा और ये तो सब यहाँ के राक्षसों के भोजन बन जाएंगे। लेकिन जब एक बंदर ने ही लंका में आग लगा दी तो चर्चा चल गई, भैया एक आयो राम जी को सेवक बाने तो ये काम कर दियो, और जब कोटान कोट बंदर आवेंगे तब हमारो कहा होई वो। पूरी लंका में भय का वातावरण हो गया। और उस समय इस जो भी कहीं घटना घटती है, चर्चा होती है, तो उसका प्रभाव सबके ऊपर होता है। अब पहलगांव में जो आतंक की घटना घटी थी, हमने देखा उस समय के कितने संत ऐसे थे जो भजन छोड़ के कुछ नहीं जानते। कहीं न कहीं से तो कान में उनके भी बात आती कि नहीं, ऐसी घटना देश में घट गई, आती कि नहीं। और चर्चाएं चलती हैं तो कुछ न कुछ चित्त पर प्रभाव भी होता है। बड़ी प्रसन्नता की खबर यह है कि कल वे तीनों आतंकी भारतवर्ष की सेना के द्वारा सर्वथा समाप्त कर दिए गए। और जो वक्तव्य गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और देश के ही लोगों ने जितना देशद्रोह का काम अपने ऊटपटांग प्रश्न और तर्क रख करके किया है, वो भी एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारतवर्ष की प्रजा को, जनता को अब तो आंख उनकी खोलनी चाहिए, कान खोलने चाहिए, और ऐसे लोग जिनका असली स्वरूप सबके सामने आ गया, अब उन लोगों को यदि वे अपना मत देते हैं तो निश्चित ही वो भारतवर्ष के प्रति अपराध कर रहे हैं, भारत माता के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो हम ये बात इसलिए प्रसंगवश आ गई, इस तरह की बातें हम प्रायः बोलते नहीं हैं, पर प्रसंगवश इसलिए आ गई कि पूरी लंका में अहर्निश भजन करने वाले तो विभीषण जी ही हैं। सोने से जगने तक, जगने से सोने तक अष्टयाम सेवा करते हैं। लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा चल गईं तो उनके मन में सौहार्द के कारण यह भाव आया कि हमें अपने पूज्य आदरणीय बड़े भाई साहब से अनुनय विनय करनी चाहिए कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, और इतना कहा मोर प्रभु कीजे।
यद्यपि एक सिद्धांत है, नापृष्टः कस्यचिद ब्रूयात न चान्यायेन पृच्छतः, बिना पूछे कभी किसी को कुछ मत बताओ। पूछने वाला अमर्यादित रूप से पूछ रहा हो तो भी मत बताओ, ये शास्त्राज्ञा है। बिना पूछे आप सलाह दोगे, बताओगे, और उसने आपकी उपेक्षा कर दी तो आपके ज्ञान की, आपकी वाणी की, आपकी बुद्धि की उपेक्षा हो गई, सरस्वती का तिरस्कार हो गया। इसलिए पृच्छक को, जिज्ञासु को ही बताना चाहिए, एक पक्ष है। पर दूसरा पक्ष ये है कि जिनके हृदय में वात्सल्य होता है, सौहार्द होता है, भीतर से प्रेम होता है, वो अपने निकटवर्ती जो संबंधी हैं उनका हित चाहते हैं। इसलिए कई बार उनके अनधिकारी होने पर, उनके न पूछने पर भी वो उत्तम सलाह देते हैं, क्योंकि उनके मन में उसके प्रति सौहार्द है। तो विभीषण के हृदय में रावण के प्रति सौहार्द है। क्यों सौहार्द है? इस दुष्ट दुराचारी के प्रति सौहार्द की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, संत का लक्षण है तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। तो सुहृदः सर्वदेहिनां, संत तो प्राणी मात्र के हितैषी होते हैं, फिर बड़ा भाई तो है ही है। इसलिए श्री विभीषण जी रावण के दरबार में आए और उनको समझाया, लेकिन जब ते ही कहा दैन वेदे ही चरण प्रहार कीन सठ ते ही, जानकी जी को देने की बात कही तो रावण ने पाद प्रहार किया। धन्य है राम जी के परम भक्त रावण ने, राम जी के परम भक्त विभीषण ने तिरस्कार करने वाले रावण को प्रणाम किया और कहा, तुम पितु सरिष भले ही मोहि मारा। आप पिता के समान हैं, ज्येष्ठ भ्राता पितु समा, आपने मारा, कोई बात नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम हित की बात कहना नहीं छोड़ेंगे। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, आपका हित तो राम जी के भजन में है। बोले, हमें तेरी सलाह की आवश्यकता नहीं है, और लात मार कर निकाल दिया। गोस्वामी जी कहते, रावण जवहीं विभीषण त्यागा भयउ विभव बिन तवहीं अभाग। जवहीं और तवहीं माने भक्त विभीषण के तिरस्कार के अव्यवहित उत्तर क्षण में रावण भाग्यहीन हो गया, वैभव से रहित हो गया, जबकि सब कुछ उसके पास है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि इतने बड़े बड़े भयंकर अपराध करने के बाद भी रावण की सुख समृद्धि बनी हुई थी। उसका कारण रावण की तपस्या नहीं थी, उसका कारण था विभीषण जैसे महान भक्त का लंका में निवास। लंका की समृद्धि, रावण की सुख समृद्धि का कारण विभीषण की भक्ति थी। और जब विभीषण को लात मार के भगा दिया तो अस कही चला विभीषण जबहीं आयुहीन भये सब तबहीं। आयु उनकी नष्ट हो गई। भक्त का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि केसनी माता ने विभीषण के मन में आया कि यद्यपि रामचरितमानस के सुंदरकांड में तो राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोर, ऐसा कह करके विभीषण अस कही चला विभीषण जबहीं। पर श्री गीतावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक नए भाव की चर्चा की है। अब हम गीतावली का बात आई है तो हम बात कह देते हैं। गीतावली जो है वो क्या है? संतों के भाव से। गोस्वामी जी का साहित्य क्षीर समुद्र है। क्या है? तुलसी साहित्य क्षीर सिंधु है,
दूध का समुद्र है। अब उसका जो मक्खन है नवनीत, वो माखन क्या है? कहते गीतावली माखन है। और उसका घृत क्या है? उसका कड़काया तपाया हुआ सुंदर घी है श्री विनय पत्रिका, विनय पत्रिका घृत है। और इसलिए जो भाव मानसी में रह गए उन भावों को भी गीतावली में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। तो गीतावली के एक पद में ये बात आई है कि श्री विभीषण जी ने विचार किया कि मैं जाऊंगा तो राम जी के ही चरणों में, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे इस वैष्णवता पर, मेरी आराधना उपासना पर, मेरी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। बहुत ध्यान से सुने ये बात। हम लोग भगवान का स्वरूप अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो इस बात की हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा कभी कोई ऐसा काम न बने जिससे भगवान के स्वरूप की अमर्यादा हो, भगवान को लज्जित होना पड़े, संत को गुरु को लज्जित होना पड़े, ऐसा काम हमारे द्वारा न बने। भगवान की शरण में जाने से लज्जित होना पड़ेगा ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लोग ये न कहने लग जाएं कि देखो भगत तो ऐसे होते हैं कि अपने विपत्ति के समय में अपने भाई को छोड़ दिया है, अपनी माँ को छोड़ दिया। संसार के लोग तो ऐसे ही कहेंगे कि नहीं? तो भक्ति पर कलंक आएगा, भक्त पर कलंक आएगा। इसलिए हमारे रघुनाथ जी पर कोई दोषारोपण न हो जाए, उनकी भक्ति पर दोषारोपण न हो जाए, इसके लिए विभीषण जी पहले अपनी माता कैकसी के पास गए, कैकसी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि माता जी भाई तुम रो क्यों रहे हो? बोले भाई साहब ने लात मार के कह दिया है कि खबरदार, अब लंका में रहने की तुझे आवश्यकता नहीं है। मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, 63 जाए तिन्हीं कहू नीति। उनको नीति सिखाना, हमें तेरी नीति की आवश्यकता नहीं। लात मार के भगा दिया। नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं, तो इसलिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे परामर्श दो। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, संकट का समय है, बड़ा भैया है, बाप के बराबर है, मार दिया तो मार दिया, पर मार खा के अपमान सह के भी रह जाओ, कोई पीछे पड़ के निकालेगा तो नहीं। विभीषण ने कहा कि माताजी आप भाई साहब की प्रकृति को नहीं समझती। भाई साहब की प्रकृति समझे नहीं समझे, दुष्ट की प्रकृति। भाई साहब तो है इसलिए उसको भाई साहब कहा जा रहा है, पर दुष्ट की प्रकृति। सज्जन की प्रकृति कैसी होती है? सज्जन की प्रकृति पानी में खींची हुई लकीर के समान होती है। पानी में लकीर खींचो, कितनी देर रहेगी? खींचने के साथ ही बराबर हो जाएगी। और दुष्ट तो गांठ बांध लेता है, द्वेष की गांठ बांध लेता है, बैर की गांठ बांध लेता है। और ये जो बाबा द्वेष की गांठ, बैर की गांठ है, यही बार बार संसार के चक्र में हम जीवों को धकेल रही है। प्रतिशोध की भावना का यदि आप सर्वथा त्याग कर दें तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अपने कष्ट सह लो, पर दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का विचार मत रखो। स्वप्न में भी विचार, हाँ, कर्तव्य का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो, द्वेष रहित होकर के व्यवहार करो। आपका ये संभव है? हाँ संभव है, क्यों नहीं। इसी गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर में पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी विराजते थे।
45 मुकदमा एक साथ लड़े उन्होंने। कितने? लक्ष्मण जी की संपत्ति को गुरु महाराज की आज्ञा से बचाने के लिए। और आप सोचो, जब कोर्ट कचहरी में जाते थे उस समय निकालकर भक्त वल्लभ टिप्पणी पर लेखनी चलाते थे। उस समय भक्त वल्लभ टिप्पणी लिखी महाराज जी ने। अंतःकरण कैसा होगा। और जिनके साथ उनका केस मुकदमा चलता था उनके लिए भी परोठा साग बना के लक्ष्मण जी को भोग लगा के, गिरिराज जी को भोग लगा के ले जाते और कहते भैया बाजार को खाओगे तो पेट खराब होएगा और पैसा अलग बिगड़ेंगे, तो हम तुम्हारे लिए भी बना करके लाए हैं। कोर्ट में दिन दिन भर रहना पड़ता था, तो वहाँ प्रेम से उनको पवा देते। जिनसे केस चल रहा, झगड़ा चल रहा, उनको परोठा और हलवा और पूड़ी खिलाने वाला कौन होगा। अब वो केस उनका कमजोर होता तो उनको कहते देखो तुम्हारा वकील ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी विजय हो। कौन बताएगा जुक्ति? जिससे झगड़ा चल रहा उसको विजय की जुक्ति। ये है अक्रोध और अजात शत्रुता। और जब यहां से महाराज जी जीत गए और जब हाई कोर्ट में चले गए वो लोग, जब यहां से हार गए तो हाई कोर्ट चले गए। और जब हाई कोर्ट चले गए देवेंद्र जी, तो बोले जिनका केस महाराज जी से चल रहा था, बहुत से तो यहीं निपट गए, अब थोड़े बहुत रह गए जो बहुत ज्यादा लड़ंका थे, वो हाई कोर्ट तक चले गए। तो महाराज जी बोले चलो। तो बोले बाबा तुम्हें तो बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा है? तो महाराज जी दारागंज में जो श्री मलुकदास जी का गुरु स्थान है, देव मुरारी जी का स्थान, जिसको तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा कहते हैं, तो वहाँ दारागंज में संत सेवा होती थी, अभी भी होती है। तो दारागंज प्रयाग में महाराज जी रुक जाते थे, वहीं संत का स्थान है, द्वाराचार्य पीठ है, अग्र जी की परंपरा से ही वही पीठ निकला है। वहाँ महाराज जी बाबा तुम्हें तो मुफ्त में रहवे को मिल जाए और खाएवे को मिल जाए, खाली किराया खर्च होए और हमें खाएवे के पैसा लगे और हमें होटल धर्मशाला में रुकना पड़े पैसा लगे, तो हम कहाँ थे, इतना समय अलग खर्च हुए हमारा। तो महाराज जी बोले देखो भैया बात ये है कि तुम भी मुफ्त में सब हो सकती है व्यवस्था। कैसे? कहते प्रयाग मुंडनम श्रेया, प्रयाग में मूड मुड़ाने की बड़ी महिमा, बद रह जाओ और जिस संप्रदाय का तिलक तुम्हें बढ़िया लगे सोई लगा लो। ब्रजवासिन के घर में तो चारों संप्रदाय गिरवी रखे हैं, जो चाहो सो तिलक लगा लो और तिलक लगा लो। चार संप्रदाय में जो तिलक तुम्हें अच्छो लगे लगा लो, कपड़ा हम दे देंगे, हमारे संग रहो आसन लगाए के, ये मत कहियो हम गृहस्थी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो जिनके साथ केस चलता उनको अपने साथ आसन लगवाकर और फिर वहां कोर्ट में जाके जरा होती। एक कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, सत्य बातें हैं जो प्रत्यक्ष घटनाएं घटी और सब में विजयी हुए, क्योंकि सत्य में वजयते, सत्यम जयति नानतम। कोई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, विजय सत्य की ही होती है। रामलला मंदिर के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया कि विजय सत्य की होती है, भले ही समय लग जाए। इसलिए सदा धर्म के पक्ष में, गाय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में खड़े रहना चाहिए, दूसरे पक्ष में भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। तो राम जी क्या हुआ, किस विषय में भाई आ गई ये बात? हाँ, विभीषण माता जी के पास गए। हम ये बात कह रहे थे कि द्वेष रहित गांठ बांधने वाली बात, गांठ बांधने के ऊपर ये बात आई। सज्जन पुरुष गांठ नहीं बांधते हैं और दुष्ट पुरुष गांठ बांध लेते हैं।